हेलो एवरीवन, हॉस्टल वार्डन प्रैक्टिस सेट का ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का लॉसॉ यानी एलसीएम दिया हुआ है 1,31,387 तथा मॉसॉ यानी एचसीएफ दिया हुआ है 37। यदि एक संख्याएँ 1,961 है तो दूसरा संख्या क्या होगा। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम दिया रहेगा तो जो आपका एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है। संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे आपका एलसीएम जो दिया हुआ है 1,31,387 और एचसीएफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 37। संख्याएं में एक संख्या दिया हुआ है 1,961, दूसरा संख्या नहीं दिया हुआ, इसी को आपको निकालना। तो आप क्या करेंगे, संख्या निकालना है तो आप क्या करेंगे 1,31,387 गुना 37 को 1,961 से डिवाइड करेंगे। 37 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। ये एक अभाज्य संख्या है इसीलिए इसका फैक्टराइज नहीं होगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है 53 से इसको डिवाइड करना। जब इसको 53 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा और आएगा 2,479। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्या का मॉसॉ यानी एचसीएफ एंड लॉसॉ यानी एलसीएम दिया हुआ है 8 and 24। तो 17 नंबर में भी वही उसी तरह का प्रॉब्लम है। आपका एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। तो एचसीएफ कितना है 8 है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है 12 और दूसरी संख्या मुझे निकालना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 गुनी 24/12। तो 12 से 2 बार में जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का लॉसॉ और मॉसॉ का गुणनफल दिया हुआ है 24। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है 24। इसके बाद दिया हुआ है दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो आपका क्या है 2 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। तो मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है। तो दोनों का अंतर क्या है आपका 2 है अगर मैं x को बड़ा मान लेता हूँ y से। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। देखिए 8 और 4 को मल्टीप्लाई करें यानी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो ये नहीं हो पाएगा। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये भी नहीं हो पाएगा। 10 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 80, ये भी नहीं हो पाएगा। 6 and 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 24। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन में दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77। तब पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या और दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो मुझे 5 क्रमागत संख्या लेना पड़ेगा। एक को ले लेते हैं x, दूसरा को ले लेते हैं x+1, तीसरा को ले लेते हैं x+2, चौथा को ले लेते हैं x+3 और पाँचवा को ले लेते हैं x+4। और इसको जब जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर दिया हुआ है 55 के बराबर दिया। सबको ऐड किया जाएगा तो x आपस में ऐड होके 5x हो जाएगा और नंबर आपस में ऐड होके 10 हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। यहाँ से 5x इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 45 हो जाएगा और यहाँ से x हो जाएगा 5 नंबर 45। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x+4 है। तो आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा x+4। तो 9 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 13 हो जाएगा। उसके बाद दिया है 7 क्रमागत संख्याओं का योग। तो 7 क्रमागत संख्या ले लीजिए। एक y हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा y+1, तीसरा हो जाएगा y+2
2, चौथा हो जाएगा आपका y+3, पाँचवा हो जाएगा y+4, छठा हो जाएगा y+5 और सातवां हो जाएगा y+6। और इसका योग कितना दिया हुआ है? 77 दिया हुआ है। सभी y को आपस में ऐड करेंगे तो 7y हो जाएगा, क्योंकि 7 बार रिपीट हुआ है y। उसके बाद जब नंबर को ऐड करेंगे तो 1 + 2 3, 3 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21 हो जाएगा, = 77। तो 7y क्या हो जाएगा आपका? 77 - 21। इसको जब घटाएंगे, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 2 गया 5, इसीलिए y = क्या हो जाएगा? 56/7, 7 8 56। तो y क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। तो दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था कि प्रथम श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या और दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या को क्या करना है? घटा देना है, अंतर निकालना था मुझे। तो 13 आया और 13 में से 8 को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 20वां क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत क्या होगा? अपवर्तियों का मतलब होता है मल्टीपल्स। तो 3 के प्रथम 10 मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 होंगे, 6 होंगे, डैश डैश डैश, और आखिरी क्या हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। तो जब हम औसत निकालते हैं यानी एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज = हो जाएगा A + L/2। ए क्या है? आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, L क्या है? आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो A की जगह पे 3 हो जाएगा, लास्ट टर्म है आपका 30 और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 33/2 यानी 16.5। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे अगर आपका लगातार संख्याओं का औसत या मल्टीपल का औसत अगर निकालना है तो A + L/2 कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है 15 क्रमागत संख्याओं का औसत A है, इनमें आगे 5 और संख्याओं को शामिल किया गया, तो बताइए औसत में वृद्धि क्या होगी? देखिए 15 क्रमागत संख्या है, इसका मतलब है आपका संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 डैश डैश डैश, कहाँ पे ख़त्म होगा? 15 पे ख़त्म होगा। तो मैंने औसत निकालने के लिए क्या बताया है कि आप प्रथम संख्या लीजिए और लास्ट संख्या लीजिए और उसको क्या कीजिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 15 + 1 16, 16/2 यानी 8, और ये किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। इसके बाद आपको बोला है कि 5 और संख्या की वृद्धि कर देनी है, तो आगे 5 और ले लेंगे, मतलब 1 2 डैश डैश डैश, और लास्ट में संख्या क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा? फिर से प्रथम संख्या 1 रहेगा और आखिरी संख्या हो जाएगा 20, 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 20 1 21/2, तो ये हो जाएगा आपका 10.5। तो बोल रहा है कि औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो पहले औसत कितना था? 8 था, और 8 में कितना जोड़ेंगे तो 10.5 होगा, तो 2.5 की वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो बताइए सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? 3 बच्चों की औसत आयु दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तीनों बच्चों के आयु का योग निकाल लेंगे। 3 बच्चों के आयु का योग, तो क्या हो जाएगा? औसत दिया हुआ है तीनों का, तो हम क्या करेंगे? 3 से उसको गुना कर देंगे, तो 3 × 15, तो क्या हो जाएगा? 45 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद तीनों बच्चों का औसत आयु का जो अनुपात दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है? 3:5:7। तो हम क्या करते हैं? जब अनुपात में दिया रहता है तो अनुपातिक राशि मानेंगे, तो 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा दूसरे का, और तीसरे का हो जाएगा 7x। तो क्या हो जाएगा? और टोटल कितना है? 45 वर्ष है। सभी को जोड़ देंगे, 7 5 12 3 15, तो 15x क्या हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा, और यहाँ से x कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। अनुपातिक राशि 3 निकल गया, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या हो जाएगा? 3x है, तो 3 × 3 यानी आपका क्या हो जाएगा आंसर? 9 वर्ष हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों का औसत आयु क्या है? 50 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि औसत आयु क्या है? 50 वर्ष है, और कप्तान को जब शामिल कर रहे हैं तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि हो जा रही है तो सीधा मतलब हो जाएगा कि कप्तान का आयु 50 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन जो है वो 50 से ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और अगर इसको पूरी तरीके से सॉल्व किया जाए तो हम क्या करेंगे? 10 खिलाड़ियों का आयु का सम निकाल लेंगे, तो 50 गुनी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 500। और औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई है तो 51, और खिलाड़ी की संख्या कितनी हो गई है? आपकी 11 हो गई है। तो इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 561। तो कितना की वृद्धि हुई? एक कप्तान के जुड़ जाने के कारण आपका 64 वर्ष की वृद्धि हो गई है। तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, और इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके भी बना सकते थे। 24वां क्वेश्चन में दिया है 24 लड़के और उनके शिक्षक का औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि शिक्षक का उम्र निकाल दिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र क्या होगी? तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो 24 लड़के दिए हुए हैं और एक शिक्षक दिया हुआ है, तो सभी के उम्र का योग अगर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 24 लड़के हैं और एक शिक्षक है तो 25, और औसत उम्र क्या है आपका? 15 है, तो उम्र का योग क्या हो जाएगा आपका? 375 हो जाएगा। उसके बाद क्या किया गया है? शिक्षक को निकाल दिया गया है। शिक्षक को निकाल दिया है तो 24 लड़के बचे हैं, और औसत उम्र में 1 की कमी आ गई, तो पहले 15 था, अब कितना हो गया? 14। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 336 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए? घटा दीजिए, तो 15 में 6 गया 9, यहाँ पे आपका 6 बचेगा, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 3 गया 0, तो क्या हो जाएगा आपका? 39 वर्ष हो जाएगा। यानी शिक्षक का उम्र कितना था? 39 वर्ष था। उसको निकालने से औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी आ गई। 25वां क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पुरुष ए तथा बी तथा 2 महिलाएं सी तथा डी का औसत वजन कितना है? 65 किलोग्राम है। तो देखिए कितने पुरुष हैं? 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, तो टोटल कितने होंगे? 4 नंबर हो गए, और औसत वजन कितना है? 65 किलो। तो हमको वजनों का योग निकाल लेना है, सभी के वजन का योग निकालना है, तो 4 हो जाएंगे, 2 पुरुष 2 महिलाएं, तो टोटल 4, और उसको क्या करेंगे? 65 से गुना करेंगे औसत उम्र से, तो ये आपका हो जाएगा 260 kg। उसके बाद बोल रहा है कि यदि 2 पुरुष का औसत वजन 70 है, 2 पुरुष का औसत वजन 70 है, तो 2 गुनी 70 हो जाएगा, और आपको डी का वजन दिया हुआ है 58, तो जो बचा रहेगा वो किसका हो जाएगा? सी का वजन हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 198 kg। तो मुझे क्या पूछ रहा था? सी का वजन बताए, तो इसको क्या कर देना है? घटा देना है। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से 9 गया 6, यानी 62 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।